हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं एमयू 6 क्लास के एंट्रेंस का प्रीवियस पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं। तो आइए बिला ताखिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, खाली जगह पूर करो। ए, हो मेरा काम गरीबों की, तो डैश इसमें क्या फिल होगा? हिमायत करना। बी, दिल्ली का लाल किला डैश किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, तो यहां पर शाहजहां फिल होगा। सी, राजा ने, तो राजा के बाद जो फिल होगा अशोक। राजा अशोक ने अपनी जिंदगी बुद्ध मजहब की खिदमत में गुजार दी। डी, बीबी फातिमा के 2 बेटे, तो पहली खाली जगह में क्या आएगा? हजरत हसन, और दूसरे में आएगा हजरत हुसैन थे। सवाल नंबर 2, गुरु नानक की बातें जिस किताब में जमा की गई हैं उस किताब का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। सर सैयद की वालिदा यानी मदर साहिबा का क्या नाम था? तो सर सैयद की वालिदा का नाम था अजीजुन निसा बेगम और इनके फादर का नाम था मीर मुत्तकी। चावल के 10 दाने कहानी में अकीला ने बादशाह से कितने दाने चावलों की फरमाइश की थी? तो वो थे 10 दाने। मगरमच्छ और बंदर की कहानी में मगरमच्छ ने बंदर से क्या मांगा था? तो मगरमच्छ ने बंदर से उसका दिल मांगा था। सवाल नंबर 3, जुमले मुकम्मल कीजिए यानी सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। लब पे आती है डैश बन के तमन्ना मेरी, तो क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। गुफ्तगू करते वक्त, गुफ्तगू बातचीत करना, बातचीत करते वक्त नरमी से आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? पेश आना चाहिए। सर सैयद ने जो इदारा कायम किया उसका इस वक्त पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आजाद हिंद फौज बनाने वाले हिंदुस्तानी नेताजी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था सुभाष चंद्र बोस। सवाल नंबर 4, लब के माने क्या है? लब के माने आते हैं होठ के, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 5, ईसार के क्या माने हैं? ईसार के क्या मीनिंग है? ईसार के माने आते हैं कुर्बानी, इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 6, मौके की जमा क्या है? मौके की जमा होगी मवाक़े, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 7, हिंदुस्तान नज्म किस शायर ने लिखी है? तो ये लिखी है त्रिलोक चंद महरूम ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 8, लाल किले की नहर को क्या कहते हैं? लाल किले की नहर को कहते हैं नहरे बहिश्त, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी फौज बनाई? तो इन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 11, सदा के क्या माने हैं? सदा के माने आते हैं आवाज के, पुकारना, आवाज देना, इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 12, पास का मुतजाद अपोजिट क्या होगा? पास का अपोजिट होगा दूर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 13, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश किस दिन हुई? इनकी पैदाइश हुई 17 अक्टूबर 1817 में, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 14, जिस्म की जमा यानी प्लूरल क्या है? तो इसकी प्लूरल है अजसाम, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 15, आंख दिखाना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? इस मुहावरे का मतलब है मना करना, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 16, तुमने बहुत अच्छा सबक याद किया है, इस जुमले में इस सेंटेंस में सिफत क्या है? यानी इसमें एडजेक्टिव को पहचानिए, तो इसमें एडजेक्टिव है अच्छा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगी कि जितना भी सिलेबस मैंने कवर करवाने की कोशिश की है वो आप तमाम बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जितना भी मैंने पढ़ाया है तमाम बच्चे उसको अच्छे से याद कर लें। जुमले अलग तरीके से दिए जा सकते हैं, अगर आप लोगों को एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन और उसकी किस्में अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली, तो आप कोई भी जुमला आपको दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए, तो आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर आपने इन तमाम की डेफिनेशन अच्छे से याद कर ली तो जुमलों में पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसमें दिया है, तुमने बहुत अच्छा सबक याद किया है, तो इसके अलावा वो कोई भी जुमला आ सकता है। जैसे आ सकता है नबीला अच्छी लड़की है, तो इसमें सिफत को पहचानिए, इसमें एडजेक्टिव को पहचानिए।
तो आपको डेफिनेशन इतने अच्छे से याद होनी चाहिए कि फौरन आप पहचान सकें। और इसके अलावा कोई भी जुमला आ सकता है, नबीरा सो रही है, तो इसमें फेल को पहचानिए, इसमें वर्ब को पहचानिए। और आज मैं इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ खत्म करूंगी कि तमाम बच्चे कल का एंट्रेंस पेपर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और सोच समझ के आपको पेपर करना है, पहले आपको सवाल पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाबी अता करे और कल के लिए तमाम बच्चों को ऑल द बेस्ट।